एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने एक दर्शक की कुंडली ली है जो बहुत दिनों से पूछना चाह रहे हैं अपनी कुंडली के बारे में। आज मैं उनका विवेचन करता हूं। उनका जो सवाल है वो ये है कि वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ उनकी दिक्कतें हैं और कुछ उनको अज्ञात डर भी रहता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस बात को लेकर ही वो परेशान हैं और वही सवाल हम इस कुंडली में ढूंढेंगे कि क्या बात है, क्या कारण है। ये कुंडली मिथुन लग्न की है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मिथुन जो लग्न है बुध की राशि है और ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ही मार्मिक राशि है। इसमें लगन में ही आप मंगल को देख रहे हैं। इस कुंडली को देखते ही कोई भी ज्योतिषी एक नजर में ही बोल देंगे कि ये कुंडली मंगली है। और मंगल की जो दृष्टियां हैं वो सप्तम हाउस पर आ रही है। भाई कोई भी मंगली कुंडली होती है उसकी दृष्टि सप्तम हाउस पर जरूर होती है। सप्तम भाव पर आ रही है और एक दृष्टि इनकी 8वीं जाएगी राहु और शनि पर, यानी मकर राशि पर अष्टम भाव में। एक चौथी दृष्टि होती है वो इनके चतुर्थ भाव पर भी आएगी। तो कुंडली मंगलीय है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मंगल से पूरा प्रेडिक्शन नहीं होगा। सबसे पहले आपको लग्न ही देखनी होगी। लग्नेश जो हैं बुध बनते हैं और बुध गए हैं इनके लाभ भाव में, और लाभ के स्वामी हैं मंगल, षष्ठ भाव के स्वामी भी मंगल हैं। दोनों के स्वामी मंगल बनकर बैठे हैं इनके लगन पर, यानी लग्नेश का और लाभेश का राशि परिवर्तन है। अब लग्नेश और लाभ का राशि परिवर्तन जब हुआ तो बुध और मंगल का है, और बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है। ये राशि परिवर्तन अच्छा है लेकिन ये आपस में तो मित्र नहीं है। बुध हमेशा मंगल से पीड़ित माने जाते हैं, लेकिन जैसा कि बुध तो बुध है, जिस ग्रह का उन पे असर होता है उसी को मान लेते हैं। तो यहां बुध और मंगल से जो नुकसान होने वाला फैक्टर है वो ये है कि कंफ्यूजन बहुत होता है। दिमाग ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता और उहापोह की स्थिति में रहता है। और इसीलिए इनको जो कहते हैं कि अज्ञात डर रहता है, डर नहीं रहता। इनको अज्ञात परेशानी ये रहती है कि ये एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते। चूंकि मैंने कहा कि ये मार्मिक लग्न है और मंगल सबसे क्रूर है। एक मार्मिक लग्न में एक क्रूर ग्रह जब बैठ जाता है तो क्या होगा? तब फिर ऐसा आदमी कुछ भी ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता। बस ये परेशानी है इनकी। और इसकी जो दृष्टियां हैं वो मैंने आपको बताई दी। चूंकि दृष्टि मंगल की राहु और शनि पर होगी तो वो भी एक परेशानी का कारण है। शनि और राहु दोनों पीड़ित होते हैं। मंगल सबसे प्रभावी ग्रह होता है। मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो राहु को कंट्रोल कर लेता है, और शनि तो हमेशा ही मंगल के आगे नतमस्तक होता है। तो ये कारण है, इसलिए इनकी कुंडली में मंगल बली है। जब भी ये क्रोध में कोई डिसीजन लेंगे, कोई भी डिसीजन क्रोध में लेंगे, कई बार अच्छा डिसीजन ले लेंगे और जब बाद में सोचेंगे तो बाद में पता चलेगा इन्होंने डिसीजन अच्छा ही लिया है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी सोच गए तो गलत भी हो जाएगा। तो इस तरह की ये लग्न में मंगल की स्थिति होती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु उच्च के बैठे हैं, साथ में केतु बैठे हैं। यह धन भाव है। अब धन भाव में गुरु उच्च के बैठे हैं, अच्छी बात है। केतु साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर धन का स्थान है और धन के स्थान में और गुरु और केतु को नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये नुकसान कर देते हैं। लेकिन यहाँ कर्क राशि के जो स्वामी हैं उनको आप देखेंगे षष्ठ भाव में है, यानी कर्ज के घर में है। तो धन का स्वामी कर्ज के घर में चला गया और वहां जाके चूंकि वृश्चिक राशि में चंद्र नीच हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चंद्र वृश्चिक राशि में नीच हो गए तो बहुत बुरे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ यह है कि कमजोर तो अवश्य होते हैं। तो जब वृश्चिक राशि में चंद्र षष्ठ भाव में बैठे हैं तो इनको कर्ज लेना पड़ेगा जीवन में, और कर्ज गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आसानी से मिल भी जाएगा। केतु बहुत खराब है, हो सकता है ये कर्ज चुकाने की स्थिति में ना आ पाए, कई बार इनको बहुत परेशानी हो। तो कर्ज से इन्हें बचना चाहिए, कर्ज की स्थिति में नहीं आना चाहिए। कर्ज लें तो पहले से बहुत सोच समझ कर लें, या फिर जब कर्ज लेने लगें तो कर्ज लेना बंद ना करें, कर्ज से कर्ज चुकाते रहें और आगे बढ़ते रहें, ये इनके लिए बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि इन्होंने कुछ मेडिकल से संबंधित ही काम करते हैं, तो अब चंद्र जब इनके षष्ठ भाव में है और धनेश होकर चंद्र षष्ठ भाव में, तो धन इनको कहां से मिलेगा? मेडिकल से ही मिलेगा, क्योंकि ये रोग भाव भी है, कर्ज के साथ ये रोग और चोट का भाव भी है। तो चंद्र जब यहां पर होते हैं तो रोग चोट का चूंकि धनेश होकर हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो स्वामी मंगल हैं वो इनकी लगन पर हैं, इन्हीं ने इनको डॉक्टर बना दिया, ये चंद्र और मंगल ने इनको डॉक्टर बना दिया। इसलिए और दूसरा भाव आपका ये लाभ का भी है, क्योंकि वहां मंगल लाभेश भी, यानी कि आप देखिए धनेश मंगल की राशि में, मंगल लगन पर और मंगल स्वयं लाभेश। तो जब ये युति बनती है इस तरह की, ये त्रिकोण तो नहीं है लेकिन एक ये कॉम्बिनेशन है, तो जब ये कॉम्बिनेशन इस तरह का बनता है तो फिर ये डॉक्टर बनते हैं, यानी कि ये निश्चित है कि इनको जो ये कर रहे हैं यही इन्हें करना था। सूर्य आपके दसम भाव पर बैठे हैं, ये मेडिकल के कारक होते हैं सूर्य। दसम भाव पर जब सूर्य मीन राशि में बैठे हैं, मीन राशि 4, 8, 12 राशियां मेडिकल राशियां हैं, मीन राशि में जब सूर्य बैठे हैं तो ये आपका कर्म भाव है, तो यहां से भी आप एक तरह से फिजिशियन बन जाते हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली में आप जो काम कर रहे हैं यही लिखा था और यही करना है। अब बात यह है कि हो सकता है इनको कुछ कम सफलता मिल रही हो। अगर ऐसा है, कई बार लोग अनजाने में कुछ उपाय कर लेते हैं जिसके कारण से उनकी सफलता ठीक हो जाती है। अगर ऐसा है, कहीं से आपको परेशानी आ रही है, तो पहला हल ये है कि ये केतु का इंतजाम आपको करना होगा। और केतु का इंतजाम ये है कि एक हफ्ता में एक दिन, ध्यान से सुन लीजिए, एक हफ्ता में एक दिन आपको फ्री कंसल्टेंसी करनी है। ये मुंह का घर है, इससे हम बोलते हैं, और गुरु और केतु यहाँ कंसल्टेंसी देते हैं। कंसल्टेंसी का आपका काम है, आप मुंह से जो बोल देंगे। गुरु केतु लाख बुरे हैं लेकिन लाख अच्छे भी हैं यहाँ, क्योंकि गुरु आप जो मुंह से बोल देंगे, आपके मुंह से बोलने भर से आपके मरीज ठीक हो जाएंगे। ये आपको भगवान ने दे दिया है और इसका लाभ उठाइए। कम से कम एक हफ्ते में एक बार, एक दिन चुन लीजिए कोई भी, उस दिन आप कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट करिए। आपको प्रसिद्धि सूर्य यहाँ बैठे हैं देने में कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि 4, 8, 12 त्रिकोण में सूर्य हैं, गुरु हैं, इसलिए आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन ये आपके ऊपर कर्ज है पुराने जन्म का, कि आपको एक दिन, केतु पुराने जन्म का कर्ज होता है, आपको एक दिन कंसल्टेंसी फ्री करनी पड़ेगी। आपकी समस्याएं ऑटोमेटिक हल हो जाएंगी। ये जो वैवाहिक जो जीवन की आप समस्या देख रहे हैं ये बनी हुई है। यह राहु और शनि अगर यहाँ पर बैठे हों तो कई बार ससुराल में कोई होता नहीं है,
बारिश कोई होता नहीं है, ऐसी कन्या से शादी होती है, मतलब ससुराल से होते हैं तो वहां से संबंध ठीक नहीं रहते, ससुराल का कहते हैं सुख नहीं लिखा होता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है बट सुख नहीं लिखा होता, तो ससुराल से सुख कम है। यहाँ के स्वामी गुरु उच्च होकर बैठे हैं, ये सभी स्थितियां अभी मैं नववांश बताता हूं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पत्नी है वो आपकी उच्च है, केतु के साथ बैठी है, अच्छी पत्नी होगी लेकिन अपनी चलाने वाली होगी। चूंकि गुरु होती है पत्नी, आप मिथुन है, बुध है, तो पत्नी तेज होनी ही है। आप इसमें जब देखेंगे तो देखिए नववांश में जब लग्न में जो राशि आती है वो आपके लिए महत्वपूर्ण राशि होती है। नववांश की लग्न की राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है और उस राशि को देखना चाहिए कि वो राशि आपकी लग्न कुंडली में कहाँ पड़ रही है। तो आप अगर ये देखेंगे तो ये वृश्चिक राशि है और आपकी पड़ रही है षष्ठ भाव में, तो आपने इसी से संबंधित काम किया और आप इसी से संबंधित काम करेंगे। दूसरा, सूर्य राहु तृतीय हाउस में बैठे हैं, ये कंसल्टेंसी का हाउस है, सूर्य राहु मेडिकल के कारक होते हैं, उसकी आप कंसल्टेंसी करेंगे। मंगल और शुक्र इकट्ठे हैं धन भाव में, अच्छे होते हैं, खराब नहीं है, लेकिन चूंकि शुक्र आपके यहाँ खर्च के भी स्वामी होते हैं तो खर्च भी होगा। इस तरह से कुंडली का इसका भी विवेचन किया जा सकता है, लेकिन इस कुंडली से हम विवेचन नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की जो ग्रहों से जो आपकी मजबूती देखी जाती है कि कितनी मजबूती आपको लग्न से मिल रही है, कितना प्रॉमिस आपको मिल रहा है, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। तो चंद्र मीन राशि में है या वृश्चिक राशि में है, इसलिए आप मेडिकल के लिए, चूंकि चंद्र मीन राशि में दिखाई दे रहा है, पंचम हाउस शिक्षा का है, आपको मेडिकल की शिक्षा हुई। शनि यहाँ नीच हो रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर मंगल शनि को देख लें तो शनि कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए शनि यहाँ नीच हुए हैं, यानी शनि कम अच्छा फल दे रहे हैं और शनि ससुराल के स्वामी हैं, तो ससुराल से संबंधित आपको यहाँ से कष्ट देख सकता है। इस तरह से गुरु यहाँ पर है तो लाभ में, लेकिन आपके गुरु कन्या राशि में गए हैं और कन्या राशि में गुरु शत्रु राशि में होते हैं तो उतने अच्छे नहीं है। आप एक चीज देखिए, कर्क राशि में केतु बैठे हैं, यानी कि आपका वर्गोत्तम ग्रह केतु है। अब वर्गोत्तम ग्रह आपका अगर केतु है तो केतु ही आपको नाम शोहरत इज्जत दिलाएगा, लेकिन केतु तभी आपको शोहरत इज्जत दिलाएंगे जब आप एक दिन की कंसल्टेंसी फ्री करेंगे। आप लोगों ने कुंडली देखी, आप लोग कुछ जरूर सीख गए, समझ गए होंगे। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।